आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट्स के बारे में स्टडी की है। इस वीडियो में हम उन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, जिससे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है उसका हमें पता चले और क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हमें जान सकें। आज के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी जो केवल आपको यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेंगी, और उन ट्रिक्स की हेल्प से आप अपने वर्क को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं और एक फास्ट लर्नर जो है वो बन सकते हैं। तो उन ट्रिक्स को सुनने के लिए, उन ट्रिक्स को देखने के लिए यहाँ पे अभी मैं आपके सामने लाइव वो ट्रिक्स अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो उनको ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे वीडियो को बार बार तो उन ट्रिक्स को आप मिस कर देंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव आवर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल ट्रिक्स। सो लेट्स मूव अहेड। आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सहयोग जो है, कोऑपरेशन जो है वो इसी तरह से बनाए रखें। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सभी टेंसेज को, अभी तो आपके सामने दो ही दिख रहे हैं, जब तक हम सभी टेंसेज को एक साथ कलेक्टिवली अपने सामने रखकर उनको एक बार देखेंगे नहीं, तब तक कंफ्यूजन बना ही रहेगा। कलेक्टिव रखने का मतलब है कि हम सभी को एक बड़ी शीट पे उनके जो फॉर्मूलाज हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके जो यूजेज हैं, यदि एक शीट पर उसको कवर कर पाएँ तो सारे जो पार्ट्स ऑफ टेंसेज हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, वो हमारे को एक ही साथ देखने को मिलेंगे। और जब एक साथ हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो वो जो डिफरेंसेज हैं एक से दूसरे के बीच में या एक का सभी से जो डिफरेंस है वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमने अभी दो ही पढ़े हैं, तो दोनों को मैंने अभी आपके सामने रखा है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे एक सीट ले लें, वो ड्राइंग वाली सीट होती है, उसके ऊपर बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिए। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में आप अलग अलग लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखिए, डिटेल में पहले पढ़िए, फिर उसको शॉर्ट में लिखिए जिससे कि अंडरस्टैंड हो जाए। यदि आप सीधे ही शॉर्ट में लिखेंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हम क्या करते हैं जब फॉर्मूला सीखते हैं, ये आप सबको पता है, दोनों के बीच की आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट कैसे होती है। इसमें ता है आता है, इसमें रहा है आता है, ये आप सबको पता है। फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसको इस तरह से रखते हैं कि सबसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से हम उसको लर्न करते हैं या याद करते हैं। हमें इस तरह से याद नहीं करना, फिर कैसे याद करेंगे? उसका याद करने का तरीका ये है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए फॉर्मूला लिखने की। और उसी एक फॉर्मूले से हम चारों प्रकार के सेंटेंसेस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या तैयार है आप वो ट्रिक सीखने के लिए? ओके, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। यदि होती है उस टेंस में तो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं, लेकिन आती है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब होती है। और उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में भी यदि कोई वर्ड है, जैसे एडवर्ब है या अदर कोई वर्ड है, उसको हम ऑब्जेक्ट से बाद में लिखते हैं। और जो भी पंक्चुएशन मार्क है अफर्मेटिव सेंटेंस में, फुल स्टॉप काम में आता है, तो वो हम सेंटेंस के एंड में लिखते हैं। ये हमारा हो गया उस सेंटेंस के फॉर्मूले का डिटेल। अब उसको एज ए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो अभी आपको देखना है। जैसा मैंने बताया, यदि वो आपको पता है तो आपको फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बिना देखे लिख सकता हूँ, आप भी लिख पाएंगे। देखिए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और सबसे एंड में फुल स्टॉप होता है। यह आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। मैंने अभी तक किसी टेंस का नाम नहीं लिया कि कौन से टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
मैंने केवल एक सकारात्मक वाक्य का नॉर्मल जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो आपके सामने लिखा। अब यदि हम इसको स्पेशलाइज करना चाहें कि एक डेफिनेट टेंस के लिए हमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस चाहिए, तो जैसे डेफिनेट हमने कर लिया कि हमें सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इससे क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। इसका तो आपको ध्यान में होना ज़रूरी है ही है, उसके साथ में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी। कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टेंस में, मतलब जिसको हमने चूज किया है सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। और हेल्पिंग वर्ब कोई ऐसे किताब या बुक भर के नहीं, बहुत ही थोड़ी सी, उनको आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद में हमें दूसरी चीज़ जो याद करनी है वो है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में काम आता है। दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज, इसका जो स्पेशल थिंग होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एस और एस का यूज होता है, तो ऐसे जो स्पेशल इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब एस और एस तो है ही है, अब उस एस और एस को हम कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में एस या एस ऐड करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, और यदि एस या एस ऐड करना है तो वो हम एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे, इसके लिए जो स्पेसिफाइड रूल्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। फिर फॉर्मूला बनाना हमारे लिए इजी। कैसे? सब्जेक्ट हमें लिखना ही है एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले, इसके लिए कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो कॉमन फॉर्मूला है, किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ये हमें इसमें भी हेल्प करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। अब क्या लिख रहे हैं हम? अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला को लिख रहे हैं। चलिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। नहीं होती है तो हमें इस फॉर्मूले में लिखनी भी नहीं है। चलिए, नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा क्रॉस, हमें नहीं लिखनी। फिर क्या लिखना है? मेन वर्ब। अब हमें ये भी पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। दीजिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में हमें लिखना है कि इसका एक स्पेशल फीचर होता है, और वो स्पेशल फीचर है एस और ई एस ऐड करना। किसमें? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। उसके बाद में हमें लिखना है फुल स्टॉप, जो कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए पंक्चुएशन मार्क काम में आता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए रेडी है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हिंदी में है उसका ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। तो क्या देखा अभी तक हमने? ये एक कॉमन फॉर्मूला है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का। इस फॉर्मूले से आप इस टेंस का या आगे जो पढ़ने वाले टेंस हैं, किसी भी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। खुद बनाने के लिए पहले तो हमें ये कॉमन फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद में हमें उसके जो स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, उस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, और उसके जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसी टेंस में पाए जाते हैं, केवल बाकियों में नहीं पाए जाते हैं। जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सभी के अंदर, वो तो हमें पता ही है। जैसे कि सब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा, ये तो सभी में कॉमन है, तो ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ें साथ में वो रूल्स, जैसे कि कंटिन्यूस में जाएंगे तो आईएनजी ऐड करने का रूल आ जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसमें एक होती है, सिंगल होती है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ में फिर वो एक ही हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। लेकिन जिसमें मोर देन वन होती है, एक से ज़्यादा होती है, उनमें फिर हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के सेंटेंस के साथ में किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपने यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड। अब इनके अंदर भी कोई ज़्यादा इनका डिटेल में वर्णन नहीं है। आई वी फर्स्ट के होते हैं, यू जो है वो सेकंड का होता है, ही सी इट एंड नेम ऑफ वन पर्सन और थिंग, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन है सिंगुलर। और इनके अलावा जो बच गए वो सारे थर्ड पर्सन के प्लूरल। जितने भी सब्जेक्ट बच गए वो सारे अब किस में आएंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब जिसमें एक से ज़्यादा होती है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का अपन यूज करेंगे। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जब डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं तो पढ़ ही रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी कॉमन फॉर्मूले की सहायता से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्रिएट करके देखते हैं। चलिए अभी आपको पता चलेगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है। लीजिए, अब हम कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमने नहीं लिखी है, लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब होती है। और वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, इज, एम, आर। क्लियर। उसके बाद में हमें लिखना है मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज होती है, और वो मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना। बोलिए, इसी फॉर्मूले से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को क्रिएट किया। मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ट्रांसलेशन कर सकते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इसका पता हमें इस आइडेंटिफिकेशन से चलिए। अब एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए आपको केवल इतना याद रखना है कि एक नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड को यूज में लिया जाता है जो होता है नोट। कौन सा वर्ड काम में आता है नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, नोट। अब नोट का तो हमें पता है कि उसमें नोट आएगा, लेकिन वो नोट को हम उस फॉर्मूले में और उस सेंटेंस में कि कहाँ पर रखेंगे या किस जगह प्लेस करेंगे उसको, तो उसके लिए आपके पास में एक सीधा सा रूल है कि आप नोट को मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख सकते हैं। यदि इस तरह से याद नहीं रहता है तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मैन वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब से बाद या फिर मैन वर्ब से पहले। अब हमें ये पता चल गया है कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर केवल एक नोट का डिफरेंस होता है, और वो नोट कहाँ आएगा ये भी हमें पता है कि कहाँ उसको लिखना है। तो एक नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। यदि हमें इससे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसी फॉर्मूले में केवल हमें एक ही वर्ड और ऐड करना है, वो होगा नोट। और नोट को, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में प्लेस करना है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। ये लीजिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रेडी। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी।
हमें इतना पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड होता है नोट। इतना पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसको लिखेंगे कहाँ, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और बिफोर द मेन वर्ब। आपका नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका एक दूसरा तरीका और है नेगेटिव सेंटेंस को याद करने का। क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। एक नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में नोट होता है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस का कॉमन फॉर्मूला है जो हर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज किया है हमने। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इस कॉमन फॉर्मूले से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को क्रिएट किया। सिंपल प्रेजेंट का कैसे लिखेंगे? ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया। और ये जो हम लिखेंगे वो अब किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अभी इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा था? मेन वर्ब को लिख दिया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी। लेकिन जैसे ही इस अफर्मेटिव से अपन नेगेटिव में चलेंगे तो इसके अंदर अचानक दो हेल्पिंग वर्ब अपीयर होती हैं, प्रकट हो जाती हैं। जैसे वो रिलीजियस सीरियल में देवता प्रकट हो जाते हैं तुरंत, तो वैसे ही ये क्या हो जाती हैं? दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रकट होती हैं। और वो दोनों हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? एक तो है डू और एक है डज। क्लियर? अब सेकंड प्लेस पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने लिख दी। उसके बाद में हमें लिखना है नोट। उसके बाद में हमें क्या करना है? मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब का प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ही होता है। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। अब देखिए विद्यार्थियों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, दोनों के बीच में आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? आया कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? अभी देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। चलिए ज़्यादा अच्छी तरह से आपको डिफरेंस नजर आए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो हो गया कंटिन्यूअस का। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल का नेगेटिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बोलिए अब कितना डिफरेंस नजर आया? सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन, नॉट नॉट कॉमन। अब आपके पास में डिफरेंट क्या बचा? ये दो चीजें आपके पास में डिफरेंट, एक हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, एक मेन वर्ब डिफरेंट, मेन वर्ब का फॉर्म डिफरेंट। बस यही टेंस। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म टेंस वाइज अलग अलग कर दिया है, इसका मतलब आपके सेंटेंस का टेंस भी चेंज हो गया। दो चीज़ें तो डिफरेंट है,
जो सिंपल प्रेजेंट वाला नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब है, जो कंटिन्यूअस वाला नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। इसमें मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म काम में आ रहा है, इसमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काम में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से दो चीजें हमारे पास में डिफरेंट निकल के आई हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। तो यदि हमें एक टेंस से दूसरे टेंस में किसी भी प्रकार के सेंटेंस को चेंज करना तो केवल हमें तो ही चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। ओके।